हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। बेटा मतलब आज हम लोग आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा जर्नी है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कौन सा एग्जाम कॉलेज वाला लेगा, कौन सा फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम कब होगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो बेटा कि आज का वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ना एक कंप्लीट रोड मैप है। एक कंप्लीट रोड मैप है। देखो, एडमिशन आपने ले लिया है, बहुत ऐसे बच्चे जो कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा अब क्या क्या घटना घटने वाली है उसको आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो यार, बीटेक ना संभलने का मौका नहीं देता है। 11-12 में क्या है बेटा, आप मानकर चलो 1 साल के बाद पेपर होता है, तो अगर 3-4 महीने अपन नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो वो बाद में क्या होता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन यहां पे बीटेक में ऐसा नहीं है बेटा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी से 3.5 महीने है। ये आप मानकर चलो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, अगर फर्स्ट वीक में ना हुआ तो सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं होता बीटेक में, ज्यादा संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, देखो सीनियर्स ने बहुत गलती करी है, ठीक है, और अभी तक वो गलती को सुधार रहे हैं। बेटा मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप भी वो गलती करें, है ना। चलो सबसे पहले तो अपन दोस्ती कर लेते हैं। हमारा नाम इरफान रजा है और मैं बीटेक के बच्चों को पढ़ाता हूं और आरजीपीवी के बच्चों को गाइड भी करता हूं। तो आप भी अपना नाम कमेंट कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ देखो बेटा, जल्दी मैं बोलता नहीं हूं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब देखो, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, वो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है बेटा, क्योंकि देखो आप भी बीटेक कर रहे हो, वो भी बीटेक कर रहा है। करंट सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग डील किसके साथ कर रहे हैं। 5 सब्जेक्ट है बेटा और समय हमारे पास 3.5 महीना है। बीच में वर्ल्ड कप भी पड़ेगा, बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि भैया 3.5 महीने में वर्ल्ड कप भी आपका समय लेगा, आपका फेस्टिवल भी आपका समय लेगा। तो यहां पर समय बहुत कम बचता है, तो हमें क्या करना है, सही से टाइम को यूटिलाइज करना है। इसलिए बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप सभी बच्चों को शेयर कर देना, ताकि उनका भी क्या हो, भला हो पाए, भैया को पता हो पाए। वरना बच्चे क्या बोले, सर हमें तो पता ही नहीं था मैथ्स ऐसे होता, हमें तो पता नहीं था। ये बहाना कर दो। आप अगर बहाना करते हो, आप ये मानकर चलो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खराब जाता है, आपने 2 सब्जेक्ट में बैक लगा लिया, उसके बाद आप बोलते हो सर हमें पता नहीं था कि कैसे करना है, कैसे करना है। देखो कुल मिलाकर क्या है बेटा, बैक आपका लगा तो नुकसान भी आप ही का होगा। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान नहीं होगा, किसी और का नुकसान होगा, नुकसान भी आप ही का होना है। और यार मैं ये चाहता हूं कि कोई एक बच्चे का भी नुकसान ना हो। बहुत ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं जो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया अभी नई नई चीजें हैं, ऐसा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अभी मानकर चलो कि हिंदी मीडियम वाले अगर 19 हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले 20 हैं। ठीक है, तो आप लोग भी भैया डीमोटिवेट मत हो, है ना। बहुत लोग देखो अभी क्या है, अपने लाइफ का बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग फेज है बेटा ये। आप यहाँ डिग्री के लिए आए हो, घर को छोड़कर, है ना, कुछ खुद से खाना बनाकर खा रहे हो, कुछ हॉस्टल का खाना खा रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है ना बेटा, वो बहुत टाइट है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर हम लोग बहाना करेंगे, ठीक है, कि अरे ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, तो नुकसान भी हमारा है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग अच्छे से मैनेज करें और बाउंस बैक करें। ठीक है बेटा, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। मैं 3.5 महीने का जो प्लान है वो आपको अच्छे से बता देता हूं। कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा। तो आपको घबराना नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं बेटा उससे आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स को लेकर कि आपके कितने एग्जाम्स होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो एग्जाम होगा आपका वो होगा फर्स्ट मिड सेम एग्जाम। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मिड सेम एग्जाम है ना, ये कॉलेज वाले लेते हैं। ये 20 मार्क्स का एग्जाम होता है और ये एग्जाम आपके कॉलेज वाले ही लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखो फर्स्ट मिड सेम एग्जाम में क्या होता है, नई नई चीजें रहती हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स 1 है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों का पुअर होता है ना। सारे बच्चों का 90% बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पहला एग्जाम में बहुत सारी चीजें चेंज होती है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, और जैसे आपका फर्स्ट मिड सेम हो जाएगा ना, उसके ठीक 1 महीने के बाद, ये जो होता है ना बेटा, ये दिवाली से पहले होता है। सेकंड मिड सेम आपका जो है ना बेटा, ये आपका दिवाली से पहले होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड मिड सेम लेके कॉलेज वाले क्या करते हैं, 7 दिन का छुट्टी लेते हैं। तो दिवाली से पहले या तो दिवाली के बाद, मतलब दिवाली के बाद चांसेस कम है,
बहुत ऐसे कॉलेज वाले जो घर से बुलाने के लिए दिवाली के बाद लेते हैं, लेकिन मानकर चलो कि फर्स्ट मिड सेम से सेकंड मिड सेम में 1 महीने का समय होता है। ठीक है, ये वाला एग्जाम भी 20 मार्क्स का होता है बेटा, और ये एग्जाम भी आपके कॉलेज वाले लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखो आपका फाइनल एग्जाम जो होगा वो होगा बेटा आपका जनवरी में। ठीक है, चाहे फर्स्ट वीक में हो चाहे सेकंड वीक में हो, जनवरी में आपका एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होता है ना, ये लेता है आपका आरजीपीवी। जैसे बोर्ड एग्जाम होता है ना बेटा, तो ये आप समझो कि ये आपका फाइनल एग्जाम है जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी लेता है ना। क्वेश्चन पेपर वहां से आता है, कॉपी भी वहां पर जाती है और सारा रिजल्ट भी वही मैनेज करता है। ठीक है, तो अपन को जो मेन फोकस करना है ना बेटा, वो इस वाले एग्जाम के लिए करना है। किसके लिए बेटा? फाइनल एग्जाम के लिए करना है। और जैसे आपका फाइनल एग्जाम का डेट आएगा ना, तो फाइनल एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले, फाइनल एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले एक पीयूटी एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। जैसे बोर्ड में मॉक एग्जाम होता था ना, यहां पर आपका क्या होगा? पीयूटी होगा। और ये देखो, ये एग्जाम भी 70 मार्क्स का होता है और ये वाला एग्जाम भी आपके कॉलेज वाले 70 मार्क्स का ही लेते हैं, ताकि फाइनल एग्जाम के लिए आप क्या कर सको बेटा? प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम कौन लेता है? ये वाला एग्जाम आपका लेता है कॉलेज। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको टोटल 4 एग्जाम फेस करना है, जहां पर 3 एग्जाम जो है ना, फर्स्ट मिड सेम, सेकंड मिड सेम और पीयूटी, इसके लिए आप उतना टेंशन मत लेना। क्योंकि देखो, अगर आपका कॉलेज में बिहेवियर अच्छा है, बात समझना, अगर आपका कॉलेज में बिहेवियर अच्छा है, आपका कॉलेज में अटेंडेंस अच्छा है, तो इसके जो मार्क्स है ना बेटा, इसके मार्क्स मैनेज हो जाते हैं। इसके मार्क्स क्या होते हैं बेटा? मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब एग्जाम्स का उतना टेंशन नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि आप सर पकड़ के बैठ गए, सर हमारा तो फर्स्ट मिड सेम अच्छा नहीं, हमारा तो भैया कुछ नहीं। ठीक है, आपको बस अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्स होते हैं ये कॉलेज वाले के हाथ में, और ये मैनेज हो जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जो मेन टेंशन अपन को लेना है बेटा, वो लेना है फाइनल एग्जाम के लिए, जो कौन लेता है? आरजीपीवी लेता है। ठीक है, देखो एक शिकायत मुझे है बच्चों से, बात समझिएगा, बस एक शिकायत। और पता, बीटेक में ना कुछ ज्यादा तीर मारने की भी जरूरत नहीं होती। बच्चों को लगता है अरे यार बीटेक है, बहुत करना पड़ता है। भाई साहब, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस पता एक चीज करना है, आपको एक रूटीन बनाना है। आपको बस एक रूटीन बनाना है और उसी रूटीन को 3.5 महीने फॉलो करना है। बच्चों के साथ पता दिक्कत क्या है? बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि बच्चा क्या करता है, मंडे को बहुत जोश में रहेगा, वो 5 घंटा पढ़ेगा मस्त। ठीक है, और लगेगा कि मंडे को 5 घंटा पढ़ लिए। अब वो क्या है कि ट्यूसडे को थोड़ा सा उसका जोश कम हो जाएगा, तो वो पढ़ेगा 4 घंटे। वेडनेसडे को टपली मार देगा, पढ़ेगा 1 घंटे। ठीक है, फिर थर्सडे आते आते, मतलब ये चीजें क्या है ना कि वीक में पढ़ना अपन स्टार्ट तो करते, लेकिन वो ग्राफ क्या है बेटा? नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है। मैं बस एक ही चीज पे बिलीव रखता हूं कि बस मैं एक रूटीन बनाऊंगा। ठीक है, भले आप 3 घंटे पढ़ो, मुझे उससे मतलब नहीं। कोई बच्चा अगर अपने रूटीन के हिसाब से 4 घंटा पढ़ रहा है, तो बस वो डेली 4 घंटा पढ़े और संडे को छुट्टी करे। अगर आप ये चीज कर लोगे ना बेटा, आप लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ये बात आप समझ लो। मैं भी काम करता हूं, रूटीन से करता हूं कि नहीं भैया, सुबह मुझे 10 बजे क्लास लेना है, तभी तो इतने सारे कोर्सेज में पढ़ा पा रहा हूं। ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं लगती बेटा, बस एक चीज आप सुधार लोगे ना, सारी चीजें मैनेज हो जाएगा। अभी क्या बहाना बहुत है, आप बोलोगे सर कॉलेज से आते हैं, थक जाते हैं, समय नहीं मिलता। देखो कुछ भी आप बोलोगे, नुकसान आपका है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट मिड सेम, सेकंड मिड सेम और आपका पीयूटी का आप उतना टेंशन ना ले, आप एग्जाम्स दें। अगर थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे भी होता है तो वो कॉलेज वालों के हाथ में, वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। भाई साहब फॉलो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो सीनियर्स आज तक दिक्कत में है, आप भी अगर नहीं पढ़ोगे तो आप ही दिक्कत में रहोगे। मेरा काम देखो, मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। मैंने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो बना दिया, मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे बता दिया, मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। तो मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं और आपको मैं गाइड भी कर रहा हूं। भले आप इस अभी जिन चीजों को हल्के में लो चाहे भारी में लो, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी अपना काम ईमानदारी से करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, रहने का प्रॉब्लम हो सकता है, मन नहीं लगता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओवरकम करना है अपना अपन को। अपन कॉलेज जा रहे, थक जा रहे, असाइनमेंट मिल रहा, थक जा रहे, भाई करना है।
एंजॉय करके करो, ठीक है। करना तो है ही, करना तो पड़ेगा ही, नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं। एग्जाम्स है, देना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहली बात, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। कॉलेज वाले के भरोसे मत रहना बेटा, ठीक है। मैंने सभी का सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप जाकर सिलेबस का वीडियो देखना और अपना नोट्स अभी से बनाना तैयार कर दो, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना बेटा, उनसे तो मैं और खास करके बोलूंगा कि अपना नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, आप क्या करना, 40 से 45 क्वेश्चन याद कर लेना। देखो हिंदी मीडियम वाले बेटा अभी दिक्कत में आप हो, और ये दिक्कत 6 महीने के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत तेज मतलब अभी बहुत तेज बन रहे हैं, 30 मार खान, कुछ नहीं भैया। दिक्कत में अभी सभी लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते। हाँ, थोड़ा आप ज्यादा दिक्कत में हो, लेकिन इस दिक्कत का उपाय भी है कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास नोट्स रहेगा ना, तो मुझे बिलीव है कि एग्जाम टाइम में आप किसी भी तरीके से थोड़ा समझ के, थोड़ा रट के हमारा काम बन जाए। क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जितने इंग्लिश मीडियम वाले भी है बेटा, उनसे भी मैं ये बोलूंगा कि अभी से अपना नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास अपना लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद ये रूटीन स्टडी, मैंने क्या बोला, आप अपने आप को पहले एनालाइज करो। अभी रुको 2 मिनट, खुद से आप सोचो कि आपके पास समय कितना बचता है। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, आप देखो कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना समय बचता है। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटे। अगर कोई मन से पढ़ता है तो सिर्फ 3 घंटे, इतना तो आप निकाल लो डेली का, बस। या तो 4 निकाल दो, बहुत अच्छा है। अगर 3 भी निकाल लेते हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको आप क्या करो बेटा, मंडे से सैटरडे तक आप पढ़ो, बस। संडे आप फुल छुट्टी करो, कोई किताब की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। भले आप 4 घंटा मत पढ़ो बेटा, लेकिन 3 घंटा अभी से आपको रेगुलर पढ़ना है। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। अब आप खुद सोचो कि आप 3 घंटा 90 दिनों तक पढ़ते हो, तो आप पढ़ रहे हो 270 घंटे। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 1 घंटे में 2 क्वेश्चन भी बनाते हो मैथ्स का, या तो कोई 2 क्वेश्चन भी याद करते हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? ये आपका हो जाएगा 250, 250, 500, ये हो गया 540 क्वेश्चंस। अब आप एक बात बताओ, 540 क्वेश्चंस हो गए, सब्जेक्ट है 5, सब्जेक्ट है कितने बेटा? 5, मतलब आप मानकर चलो कि हर का 108 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर पाओगे। अब आप सोचो, अगर हर कोई सब्जेक्ट का आप 108 क्वेश्चन कर लो, तो आपको कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। जैसे मेरा फिक्स है कि मुझे 3 वीडियो बनाना है दिन का, ये फिक्स है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता भैया। 3 वीडियो मतलब 3 वीडियो। उसी तरीके से बस आप ये मान लो कि 3 घंटा पढ़ना है। और कैसा पढ़ना है बेटा? ऐसा नहीं जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूं। हाँ अभी ऐसा है, ऐसा 3 घंटा नहीं भैया, फंस जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। मैंने क्या बोला? ज्यादा सर पटकने की भी जरूरत नहीं होती है, कोई तीर और 30 मार खान चीज नहीं है बेटे। आपको अपने सर का दर्द बनाना बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको फंसना है, आप फंस जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आप इसको एग्री करो चाहे मत एग्री करो। मैं ज्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, बस। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते बिना मोबाइल के, तो फिर दिक्कत में हो, और ये दिक्कत कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। अभी बीटेक में हो तो भी दिक्कत होगा बेटा, है ना? अभी बीटेक में तो दिक्कत हो रहा, आगे जब आप जाओगे ना काम में, तो भी दिक्कत होगा। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस 3 घंटे अपना रूटीन आप सेट कर लो, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा दिन में पढ़ना है। और संडे को देखो ही मत बुक के तरफ, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना, ठीक है। और ये भैया डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं है ना? अभी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जितना दूर रहोगे इन सब चीजों से, अभी फिलहाल समय नहीं। हर चीज का समय आता, फिलहाल अभी समय नहीं है बेटा। फाइनल एग्जाम्स बहुत तुरंत आ जाएंगे। मैंने क्या बोला? अभी देखो गणेश पूजा स्टार्ट हुआ है ना, अभी तुरंत फेस्टिवल आएंगे, तुरंत फेस्टिवल जाएंगे, तुरंत जनवरी आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है बेटा। तो चले, एक बात अपने दिमाग में आप रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले भी, कि बेटा आपको अपना नोट्स बनाना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, 3 घंटा अच्छे मन से पढ़ो, बहुत पढ़ लोगे यार। अगर अच्छे मन से पढ़ोगे ना 3 घंटे, मोबाइल को साइड करके बहुत पढ़ लोगे, ठीक है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं।
देखो यार, जो भी सबसे बड़ा आपका टेंशन है ना, वो है मैथमेटिक्स 1 का। ये आपका अभी सबसे बड़ा टेंशन है। वो कौन सा है बेटा? मैथमेटिक्स 1 का। मैथमेटिक्स 1 का मैं क्लास लेता हूं। मैं आपसे जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा क्लास परचेस करो। मैं बस आपको बता रहा हूं कि मैं एज अ टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूं। मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूं कि जीरो लेवल मतलब एकदम जीरो लेवल। किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो मैं उतना ताकत रखता हूं कि उस बच्चे को मैं सिखा पाऊं, बशर्ते बस बच्चा अच्छे मन से पढ़े, मेरी बातों को माने, रूटीन से पढ़े। मैथमेटिक्स में एकदम जीरो लेवल से मैं तैयार करवा दूंगा बेटा। अगर आप अभी से मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका बैक नहीं लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे को बुराइयां बहुत है, ऐसी नहीं है ना। अभी जैसे कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मन में ये, अरे यार सर मैथमेटिक्स 1 तो पुराना वीडियो। भाई है, मैथमेटिक्स 1 में कुछ लेक्चर्स 2020 के हैं, कुछ लेक्चर 2021 के भी हैं, कुछ लेक्चर 2022 के भी, और कुछ अभी मैं 2023 में ऐड भी करूंगा। तो 2020 भी आपका काम का था, 2021 भी आपके काम का, 2022 भी काम का, 2023 भी काम का है। मैं तो अपडेट कर ही रहा हूं, पुराना जो है वो तो रहेगा ही ना बेटा। लेकिन मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस तो 2019 से वही है, सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ। तो मैं उतना क्यों बदलने जाऊं भैया, मैंने एकदम बेसिक से पढ़ा रखा है, आपको बस मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो मैथमेटिक्स 1 तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, दूसरा जो प्रॉब्लम है बच्चों का वो है ग्राफिक्स का। देखो बेटा, अभी दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, समय समय की बात होती है। एक समय ऐसा होता था कि पहले पुराने के वीडियोस देखोगे ना, आप मेरे में बुला रहे यार आरजीपीबी क्या ऐसे वैसे, लेकिन अब थोड़ा सा सिनारियो बदल चुका है ना। आप अपने सीनियर से पूछना, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ चुका है बेटा। तो अब आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ग्राफिक्स आप कॉलेज से पढ़ो, या तो देखो जो भी मैं क्लासेस लूंगा ना, जैसे ग्राफिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो ये भी मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। बस आपको सही समय से पढ़ना है। होता क्या बच्चों के साथ, बच्चे फेल क्यों करते हैं? जैसे मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है, अभी मैं बोल रहा हूं ले लो, पढ़ लो। आप बोलोगे अरे यार सर नहीं यार बहुत महंगा है, फलाना दिमाग, बहुत सारी चीजें, एग्जाम आता है, धक धक होता है, फिर बच्चे कोर्स लेते हैं। अब यार मैथमेटिक्स 1 आप एक महीने में पास ही नहीं कर सकते ना भाई। एक महीने में क्या पढ़ोगे आप खुद सोचो। आप सोचो वो कोर्स ले ली सर, वो ऐसा नहीं होता। आप लीजिए कोर्स, पढ़िए अच्छे मन से, आपका रिजल्ट होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि भैया जीरो लेवल से पढ़ाई हुई चीजें, अब जीरो से हीरो पढ़ाया हुआ चीजें, आप रूटीन से बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो 2 सब्जेक्ट का तो मैंने अभी जिम्मेदारी यहां पे लिया है कि नहीं, मुझे ये 2 सब्जेक्ट बच्चों के लिए करवाना है। क्योंकि भाई अगर एक बच्चा भी दिक्कत में है, उस दिक्कत को मुझे दूर करना। आज मैं इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों को दिक्कत होता है मैं उनके लिए हूं वहां पे। हाँ, आरजीबीबी जुड़ाव ज्यादा, क्योंकि यहां से पढ़े ना भैया, इसलिए थोड़ा सा जुड़ाव क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट। देखो यहाँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका मैंने 3 यूनिट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। 3 यूनिट इसका मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का। तो इसका कोर्स मैंने कल ही लॉन्च करा है, ठीक है। तो इसका आप सिलेबस का वीडियो देखना, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मैं कवर करवा रहा हूं। पहला आपका मैथमेटिक्स 1, दूसरा आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। तीसरा आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये फ्री है यूट्यूब पे, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और चौथा सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। देखो इन सब के अलावा एक और सब्जेक्ट है जो टफ है, वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यार देखो इस सब्जेक्ट के लिए मैं टीचर खोज रहा हूं, लेकिन टीचर फिलहाल अभी मिला नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं भी मिला तो अगले सेमेस्टर में तो मैं इससे करवा दूंगा बेटा। लेकिन ये हमारे टारगेट में है, इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। इसका भी सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया है, आप सिलेबस के वीडियो को जाके देखना, वहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से चीजों को आपको कवर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपका ये ग्रुप है तो आपको 3 चीजों का टेंशन लेना है, ठीक है। आप देखो कॉलेज तो आप चले गए हो, आपको पता है। तो अगर आप इस वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो 3 सब्जेक्ट का आपको टेंशन लेना है। पहला M1, दूसरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, और तीसरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है बेटा, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट मैं खुद कवर करवा दे रहा हूं। ये सब्जेक्ट आप खुद आप थोड़ा सा कॉलेज से भी पढ़ो, थोड़ा सा यूट्यूब में भी सर्च कर करके पढ़ो। तो ये वाला सब्जेक्ट अभी आपको फिलहाल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 आपके मेजर हैं सब्जेक्ट, जिसमें 2 मैं करवा दे रहा हूं। रहा बात आपके केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री आप पढ़िए, मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा,
ठीक है, आप उसको पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा। और रहा बात आपका इंग्लिश का, इंग्लिश भी मैंने कुछ पढ़ा रखा है, इसके लिए भी मैं गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल आपको अभी इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो जैसे मानकर चलो आपका रूटीन में 3 घंटा है ना बेटा, तो 3 घंटे में क्या करना, 2 घंटा आप किसको देना, M1 को देना, ठीक है, ED को देना और BEEE को देना। 3 घंटा आप इसे देना, ठीक है बेटा। और 1 घंटा का जो समय है ना, वो आप केमिस्ट्री के लिए रखना और इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट इजी हैं, आप इसको खुद से कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, अगर आपका ग्रुप ये है तो इस वाले ग्रुप में टेंशन आपको लेना है M1 का, ठीक है। दूसरा आपको टेंशन लेना है इसका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का, ठीक है। तो यहां पर 2 सब्जेक्ट मेन है, ठीक है। फिजिक्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, आप कर लोगे इसमें, फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा रखा है, तो आप ये 3 यूनिट मैंने इसमें पढ़ाया, आप इसको पढ़ो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट, इसका कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया, इसका सिलेबस का वीडियो देखो। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है बेटा, आपका इजी है, ठीक है ना। तो अगर आप इस वाले ग्रुप में हो तो अभी आप टफ हो, उस वाले ग्रुप में तो फिलहाल थोड़ा सा इजी, लेकिन लापरवाही नहीं करना, पूरे पेपर को क्या करना है बेटा, आपको क्लियर करना है। तो देखो 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, जिसमें 4 मैं कवर करवा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, एक बस BEEE है जो आपको खुद से करना है बेटा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल अभी आप पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जनवरी में आपका पेपर है, ठीक है। एकदम लापरवाही आपको नहीं करना, अगर आप लापरवाही करते हो ना, अगर आप रूटीन से नहीं पढ़ते हो, बिल आप ही का फटेगा भैया, बिल मत फड़वाओ, क्योंकि RGPB अभी बहुत फाड़ चुका है आपके सीनियर्स का, वो काम मत करना भाई। सिर्फ 3 घंटे आपसे मांग रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स आपको बता दी, सभी का सिलेबस वीडियो बना रखा मैंने, सभी का टोटल सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो बना रखा, आप जाके देखिए, टोटल सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैंने वहां पे आपको बता रखी है, ठीक है। चलिए भैया, तो आप ज्यादा प्रमोशन नहीं करेंगे, वरना बोलोगे सर मैथमेटिक्स 1 का फीस 799, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इसका फीस अभी 400 रुपए है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डेमो का ग्राफिक्स, ठीक है, 799, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। BME आपका फ्री है यूट्यूब पे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। बहुत ऐसे बच्चे सवाल भी पूछते हैं, सर आप फ्री नहीं पढ़ाते। यार फ्री पढ़ाता ना, आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ता है। अभी क्या, कुछ बच्चा पैसा देता है ना, तो वो थोड़ा जिम्मेदारी भी लेता है। जैसे मैं 800 रुपए लेता हूँ, 3 महीने भी अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से 250-300 रुपए होगा, तो उतना तो यार एफोर्ड आप कर ही सकते हैं। कॉलेज की तरह मैं लाखों लाख नहीं मांग रहा हूँ, 3 साल पहले भी इतना फीस था और आगे भी 3 साल के बाद इतना ही फीस रहेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और समझ में आने का प्रॉमिस करता हूं बेटा, कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं समझाकर ही छोड़ूंगा, चाहे कितना टफ टॉपिक क्यों ना, ठीक है। सभी का डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। भले मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, कॉलेज से पढ़ो, लेकिन ये जो रूटीन वाली बात है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ समय के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी आ जाएंगे, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, एग्जाम में लिखना कैसे, कौन से एग्जाम में क्या करना है, वो सारे तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो घबराना नहीं है। बस इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचा दो बेटा, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए सिचुएशन क्या है। बहुत ऐसे बच्चे, इनको पता ही नहीं रहता कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, 3 महीने बाद एग्जाम है, बच्चों को पता ही नहीं होता 3 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है। तो सिचुएशन आप बता दीजिए। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अपना नाम आपने कमेंट कर ही दिया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।